सुप्रभात बच्चों, मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर। आज की वीडियो पाठशाला में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 में संकलित गद्य खंड में का प्रथम अध्याय जो नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है उसको पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। आप बहुत बड़े लेखक को पढ़ने जा रहे हैं तो गौर से देखिएगा और अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें आप अपने पास उपलब्ध रखिएगा, खास करके बुक वगैरह, और एक एक शब्दों को बड़े गौर से देखिएगा। कहीं किसी तरह की असुविधा होती है तो आप बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा। तो आइए इनका जीवन परिचय देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी भारतीय कथा साहित्य के पुरोधा पुरुष कहे जाते हैं। पुरोधा से तात्पर्य है कि जिन्होंने हिंदी साहित्य में कथा विधा को प्रतिष्ठा दिलाई, अर्थात इनको हिंदी साहित्य का पुरोधा पुरुष कहने के पीछे हर एक क्षेत्र के अपने अपने पुरोधा पुरुष होते हैं। कोई ऐसा स्तंभ स्थापित किया हो जो हिला डुला कोई ना सके, वो वर्षों वर्षों के लिए अजर अमर हो, ऐसी चीज़ों को, अर्थात कोई ऐसे कृत्य कर करके चला जाए इस संसार से, ऐसे व्यक्तियों को पुरोधा पुरुष की संज्ञा दी जाती है। तो आप हिंदी साहित्य के पुरोधा पुरुष हैं। इन्होंने गद्य विधा को प्रतिष्ठा दिलाई और उसके लिए सर्वाधिक काम भी किया। 19वीं शताब्दी में कहानी विधा का आरंभ हुआ। उसके पूर्व पद में ही साहित्य रचा जाता था। हिंदी गद्य का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। 100 या 125 साल पुराना है। हिंदी साहित्य का इतिहास पुराना है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हो गई। प्रेमचंद जी ने कहानियाँ और उपन्यास के साथ साथ नाटक भी लिखा। उन्होंने लगभग 400 कहानियाँ लिखी जिन्हें मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में संकलन कर प्रकाशित किया गया है। उन्होंने अनेक उपन्यास भी लिखा। उनके उपन्यासों के नाम निर्मला, गगन, रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान और आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र है, जो उनकी मृत्यु के कारण अधूरा ही रह गया और यह अधूरा प्रकाशित भी हुआ। उनके साहित्य पर जैसा आपने उक्त रचनाएं आपकी देखी और आपकी एक एक रचना अपने आप में बहुत महत्व रखती है। उनके साहित्य पर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इसलिए उनके नायक शुरू में आदर्श की तरफ झुका हुआ है। हृदय परिवर्तन उनके चरित्र का विशेष गुण नजर आता है। एक बुरा चरित्र कहानी में उपन्यास में सामने आता तो है, परंतु वह थोड़े ही बाद में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। ये उनका आदर्शवाद था। इसके बाद उन्होंने यथार्थवाद की तरफ अपनी दृष्टि डाली और ऐसी रचनाएं लिखी जो समाज के घोर यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। उनकी कहानी कफन और सदगत, ये 2 कहानियां हैं, इसी तरह यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। नमक का दरोगा आदर्शवादी कहानी है। उसमें एक रिश्वत दे करके आय करने वाले पंडित अलोपीदीन नाम के व्यापारी हैं जो सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसी व्यक्ति को अपना मैनेजर अर्थात अपनी संपूर्ण जायदाद का मैनेजर नियुक्त करने के लिए विवश हो जाते हैं। जो व्यक्ति आज तक ऐसे घूसखोरी पर, अपने रिश्वत पर, अपने पैसे के घमंड पर पला बढ़ा है, वो व्यक्ति अचानक उसका हृदय परिवर्तन होता है और सत्यनिष्ठ व्यक्ति के चरणों में आकर के अपनी संपूर्ण चीज़ें पटक देता है। कफन और सदगत कहानी में
उस चरम यथार्थ को देखते हैं कि क्या ऐसा संभव है, पर समाज में ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। हम अपनी आंखों के सामने अपने परिवेश में घटते हुए देखते हैं। इनकी कहानियों के जो पात्र होते हैं, कहानियों का जो मूल विषय होता है, वो ग्रामीण जनजीवन, शोषित शोषण प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, हमारे आपके जनजीवन के व्यक्ति होते हैं। जिस परिवेश में हम आप पले बढ़े हैं, ऐसे परिवेश का लोग और ऐसे परिवेश इनकी कहानी, इनकी उपन्यास, इनके नाटक का विषय हुआ करते हैं। आपको महान कहानीकार, महान उपन्यासकार, महान नाटककार आदि आदि की संज्ञा से भी नवाजा गया है। मुंशी प्रेमचंद गोदान उपन्यास, एक इनका उपन्यास गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी का, जो बहुत विख्यात हुआ। ग्रामीण जीवन का महाकाव्य, कृषक जीवन का महाकाव्य माना जाता है। गोदान उपन्यास आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर प्रेमचंद के प्रस्थान का मुख्य केंद्र है, जहां एक गरीब किसान है जिसका नाम होरी है, जिंदगी भर संघर्ष करता है। रोजी रोटी कैसे उसकी चले, परिवार कैसे पाले, इसके लिए वह आजीवन संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। इस उपन्यास का नाम होरी, इस उपन्यास का जो नायक है वह होरी है, और उसकी जो चीर आकांक्षा है कि मरने से पहले वह गाय दान कर सके। जो विषय है उसका, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसका जो नायक है वो होरी नाम का एक व्यक्ति है, और उसकी बड़ी प्रबल इच्छा होती है, कभी न खत्म होने वाली बड़ी लंबे समय से इच्छा होती है कि मृत्यु से पहले अपने भारतीय संस्कृति में गाय के दान का, बछिया के दान की एक परंपरा है। ऐसा तैसा मानना है कि मुक्ति, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, व्यक्ति की मुक्ति होती है और सीधा स्वर्ग को प्रस्थान कहता है, ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णित है। तो उसी को आधार पर ये अपने जीवन का, अर्थात एक मुख्य विषय मानता है, प्रधान विषय उसको मानता है, और गाय दान कर सके। और वह इस इच्छा, उसकी वह इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। आखिरी में जब जीवन के अंतिम परिवेश में आता है, किसी तरह से वह गोदान करता हुआ इस संसार से विदा हो जाता है। उसका बेटा गोबर, जो किसान का बेटा है, वह देखता है कि खेती से गुजर बसर नहीं हो सकता है, उस पर कर्ज है, खेती से उतना उत्पादन नहीं होता। उसके बहुत वह मजदूर बनकर, तंग आकर के, उसे परेशान होकर करके, और वह मजदूर बनकर शहर की तरफ चला जाता है और वहाँ मजदूरी करता है। यहाँ किसान के मजदूर हो जाने का जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसका उद्घाटन गोदान जैसे उपन्यास में उन्होंने लिखा है। प्रेमचंद जी कई पत्रिकाओं का संकलन करते हैं और संकलन संपादन भी इन्होंने किया। उनमें सबसे प्रमुख पत्रिकाएं जो रही, उनमें हंस पत्रिका रही, दूसरा जागरण और तीसरा माधुरी। 3 पत्रिकाओं के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं जो उन्होंने संपादित किए थे। उनकी भाषा आम सरल बोलचाल की भाषा है, वह हिंदुस्तानी है, उसमें हिंदी उर्दू के आए शब्द मिलते हैं। प्रेमचंद जी घर में पहचाने जाने वाले कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी सरलतम भाषा, बोलचाल युक्त मुहावरे, कहावतों का प्रयोग और ग्रामीण जो परिदृश्य है, उन्हें अपने साहित्य में चित्रांकन किया है। प्रेमचंद जी कहानी सम्राट कहे जाते हैं। उनकी कहानियों में संसार की सारी जितनी भी विविधताएं होती हैं, विषय होते हैं, उनमें से कोई भी विषय शायद ही ऐसा हो कि शेष रह गया हो, अर्थात इनसे अछूता हो, बच गया हो, ऐसा संभव नहीं है। इस कहानी में भी हम देखते हैं कि उन्होंने न्याय के आदर्श का तत्व लेकर कहानी को रचा है। यहाँ हम मुंशी बंशीधर, जो इस कहानी के नायक हैं, उनके
पारिवारिक पृष्ठभूमि से कहानी का आरंभ होता है। अर्थात उक्त कहानी जो आप नमक का दरोगा पढ़ने जा रहे हैं, उस कहानी का जो प्रधान नायक है, जो प्रधान व्यक्ति है, अर्थात मुख्य व्यक्ति है, जिसको केंद्र में रख करके कहानी रची जाती है, वो कोई और नहीं, खुद प्रेमचंद जी अपने आप को केंद्र में रखते हैं। एक सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि इनकी कहानियों का जो प्रधान पात्र होता है, उसको स्वयं अर्थात अपने आप को उस रोल में, उस व्यक्ति के ढांचे में ढालने का कार्य करते हैं और केंद्र में खुद अपने आप को रखते हैं। यहाँ भी मुंशी बंशीधर जो इस कहानी के नायक हैं, उन्हीं के पारिवारिक पृष्ठभूमि की कहानी का आरंभ होता है। जैसे हमारे और आपके परिवार में जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे अपने घर परिवार में हम संघर्ष से, अर्थात पैसे का अभाव, समय का अभाव, कुछ और विगत ऐसी परिस्थितियाँ, स्थानों का अभाव, संस्था का अभाव, कुछ ऐसी व्यक्तिगत कारणों के कारण हम बड़े संघर्ष में अपना पढ़ाई लिखाई पूरी कर पाते हैं। संघर्षमय जीवन हमारा प्रारंभिक होता है, वैसे इनका भी होता है। और जैसे हमको पढ़ लिख लेने के बाद अपने महानगरों की तरफ प्रस्थान करना होता है, दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर, कलकत्ता आदि आदि शहरों की तरफ प्रस्थान करना होता है, वैसे इनके यहाँ भी जब बालक घर का पढ़ लिख लेता है, तब वो शहरों की तरफ प्रस्थान करता है। और जो हमारे आपके घर से बड़े श्रेष्ठ जनों द्वारा, अर्थात जो बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, बड़े माता पिता आदि जो होते हैं, और हमको बाहर कैसे जीवन यापन करना होता है उसकी जो सीख देते हैं, अर्थात जो संस्कार हमारे अंदर भरा जाता है, वही आजीवन हमारे पास निहित होता है और वो बाहर जा कर के हमारे जीवन में बड़ा काम आता है। इसी परंपरा को उन्होंने भी अपनी कहानी में विकसित करने का कार्य किया है कि उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से आरंभ होता है। मुंशी बंशीधर अर्थात जो बूढ़े मुंशी बंशीधर हैं कि मुंशी बंशीधर के जो पिता अर्थात बूढ़े मुंशी जी जो हैं, वे बड़े तजुर्बेकार अर्थात बड़ा अनुभवी व्यक्ति हैं। और उनके पुत्र वंशीधर जब शिक्षा दीक्षा पूरी कर लेते हैं और नौकरी की तलाश में रहते हैं, तब उन्हें वो समझाते हैं कि सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर मिल भी जाए तो उसके लिए सिर झुकाकर काम करते रहना चाहिए, पर वह अर्थात कभी भी हमारे हाथों से जा सकती है। और वेतन से जो मूल अर्थात हमारा जो मूल तनख्वाह होती है, उक्त कहानी में भी इन्होंने दिखाने का कार्य किया है कि जो मूल का जो तनख्वाह होती है उससे अपना खर्च चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कुछ ऊपर से कमाई होती रहे, ताकि घर में जो आपकी बहनें हैं उनका शादी विवाह हो सके और समाज में यश प्रतिष्ठा हम भी पा सकें। उक्त कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित तलोपीदीन, जो एक संभ्रांत परिवार के और बहुत बड़े व्यवसायी व्यक्ति होते हैं, जिनका लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी जो स्वर्ग लोक में वास करती हैं, जिस पैसे के रूप में हम जिनको जानते हैं, उनकी गुलामी करते हुए इनको देखा गया था। कुछ संपत्ति होती है, अथाह संपत्ति होती है। और वहीं मुंशी बंशीधर नामक जो पात्र अपना रोल किया है, ऐसे कर्मयोगी बंशीधर को खरीदने में असफल रहते हैं, यही इस कहानी में दिखाया गया है। जैसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, उक्त कहानी में ऐसी चीज़ें दिखाई गई है कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ ही होता है। ये उक्त कहानी आप में संकलित है। आइए इस कहानी का प्रथम शीर्षक देखते हैं।
नमक का दरोगा। कहानी स्टार्ट करते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कहता है कि जब किसी चीज़ से सरकार को बहुत ज़्यादा लाभ होने लगता था, जब नमक एक प्राकृतिक अर्थात ऐसी चीज़ है जिसका एक अलग विभाग बनता है, अर्थात तो उसमें कार्य जैसे पुलिस विभाग है, कोई जैसे वन विभाग है, ऐसे ऐसे कार्यों का जब अधिकता हो जाती है तो उसका बंटवारा करने के लिए उससे अलग कर देते हैं और उसमें एक अलग नामकरण कर करके और उस काम को आसानी से कर लिया जाता है। तो नमक के व्यापार के लिए एक अलग विभाग बना और इसमें जो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करते थे वह विभाग खास करके उन्हीं की रोक के लिए बनाया गया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। उस समय धोखाधड़ी खूब चलती थी, छल कपट लोगों के मूल में हुआ करता था और इसका भरपूर प्रयोग करते थे। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, अर्थात उस परिवेश में कोई चंद पैसे उनको दे करके कुछ ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं दे करके अपना काम चला लेता था। तो कोई बुद्धि का बहुत ही प्रबल व्यक्ति होता था, अपने बुद्धि का प्रयोग कर करके वो अपना काम निकाल लेता था। अधिकारियों के पांव बाहर थे, अर्थात उनको अपने वश में कर पाना बहुत मुश्किल था। पटवागिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवागिरी मीन्स वर्तमान में जो लेखपाल का पद होता है उसी से इसको नवाजा गया है। तो 2 नंबर के अर्थात जो पैसे होते हैं, लोगों का मानना होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन नमक विभाग के जो दरोगा का पद था वह इससे भी अत्यधिक लाभ का पद था। इसलिए लोग इस पद को भी छोड़ कर करके और दरोगा पद के लिए तो वकीलों का जी भी, अर्थात लेखपाल हो, वकील हो, बड़े से बड़ा सर्विस करने वाले का व्यक्ति भी जी था, उसका भी जी ललचाता था कि वह इस पद को पा सके। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, अर्थात उस समय अंग्रेजी हुकूमत जो चलती थी उसकी। फारसी का प्राबल्य था उस समय, उर्दू फारसी आदि का बहुत अधिकता थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फरशीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे, अर्थात कह सकते हैं चाटुकारिता की बातें, लुभावनापन की बातें कर करके और लोग अपनी नियुक्ति में प्रमोशन अर्थात उच्च पद पर चले जाते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीरा कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उस समय की ये साहित्यिक गतिविधियां थीं जिसको लोग पढ़ा करते थे, जाना करते थे, अपने बुद्धि विवेक का विकास किया करते थे और इससे आनंदित होते थे, अर्थात उनके अंदर एक विशेष तरीके का आनंद हुआ करता था। इन सारे चीज़ों को पढ़ने, जानने, सुनने के बाद मुंशी प्रेमचंद भी अर्थात जो वंशीधर के नाम से विख्यात हैं वह भी अपनी जीविका की खोज में निकल पड़ते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, अर्थात उन्होंने अपनी उम्र जी ली थी और उन्हें समाज का, अपने परिवेश का बहुत सुखद अनुभव था। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो और पुत्र बड़ा होते देख करके उनको बड़ा गर्व महसूस होता है अपने पुत्र पर और वो उसे समझाते हैं बड़े प्यार से, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, अर्थात इन्होंने पहले का कर्ज लिया था और वह कर्ज ब्याज स्वरूप इतना ज़्यादा भार के रूप में परिवर्तित हो गया और आमदनी कम होने के कारण वह भरा न जा सका और दिन प्रतिदिन बढ़ता चलता चला गया। और घर में जो लड़कियां हैं वह भी घास फूस की तरह बढ़ती चलती चली जा रही हैं, अर्थात खेतों में जैसे घास पल भर में अभी छोटा दिखाई देगा लेकिन 2-3 दिन में जैसे बड़ा हो जाता है, हमारे आंखों से ओझल ही नहीं होता, अर्थात बहुत कम समय में वो बड़ा हो जाता है। वैसे घर की बिटिया होती है, बहन बेटियां होती हैं कि उनको बड़ा होते देर नहीं लगती,
और मैं खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं कंगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, अर्थात कहीं दूर डाल पे लटका वो पका वृक्ष जो अब टपक जाए कि कब टपक जाए, जिसका कोई पता नहीं होता है। मालूम न कब गिर पड़ूं। अब तुम्हें घर के मालिक मुख्तार हो, और बेटे को बड़ा होते देख करके वो उसको घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर रख देना चाहते हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा में पद होता है। तो जाते समय अर्थात जब नौकरी की तलाश के लिए बंशीधर निकल रहे होते हैं तो बूढ़े मुंशीधर उनको बताने का कार्य करते हैं कि ऊंचे पद के लिए नहीं तुम परेशान होना कि हम कितने ऊंचे पद पर, यह तो पीर का मजार है, अर्थात जो साधु महात्माओं का मजार, जहाँ निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, अर्थात पद से क्या लेना देना हमको, जहाँ अत्यधिक लाभ हो, अर्थात हमारी तनख्वाह के बावजूद हमारी अतिरिक्त जो लाभ हो, ऐसे पद को चुनना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना कि जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, अर्थात मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। अर्थात तजुर्बेकार व्यक्ति थे और उन्होंने अपने पुत्र को समझाने का कार्य किया कि जो मासिक मंथली वेतन होता है वह एक दिन पूर्णमासी के जैसे चांद एक दिन दिखाई देता है, वैसे वो अपने पास अपने पॉकेट में अपने अकाउंट में अपने खाता में एक दिन मात्र दिखाई देता है और दिन प्रतिदिन वो कब घट जाता है, कम ही समय में वो खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जिनके पास सुपरवार आमदनी होती है, पर डे कुछ न कुछ उनको अर्थात रोज कुछ न कुछ उनको मिलता है, वो ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। अर्थात इनका मानना है कि जो बाहरी पर डे के जो कुछ खर्च वर्च मिलते रहते हैं वह उससे, अर्थात जैसे नदियाँ बहती रहती है वैसे कभी उसमें जल कम नहीं होता, वैसे हमारे पास कभी आर्थिक तंगी नहीं आती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती। उनका मानना था कि जिस व्यक्ति के अंदर तुम काम करोगे वह तुम्हें वेतन देगा, इसलिए उस पर कभी वृद्धि नहीं हो सकती। और ऊपरी आमदनी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसलिए हमेशा उसमें वृद्धि होती रहती है। और बूढ़े मुंशीधर ये अपनी सारी बातें अपने पुत्र को बता रहे होते हैं और बंशीधर सारी बातें एक एक करके सुन रहे होते हैं और इसका कोई प्रतिकार कोई जवाब उनको नहीं देते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।